ऐसे ये जो जनरेटर है मेरे पास 150 kVA का, ठीक है, परगन का जनरेटर है ये। तो इसके अंदर ये एवीआर लगा हुआ है। तो मैंने अक्सर ये देखा है ये कैटरपिलर के अंदर भी यही एवीआर लगा होता है। इसका मैंने एवीआर निकाल लिया बाहर। ये इसका एवीआर है, ये इसके अंदर लगा हुआ है। इसका जो मॉडल है SX440 है और इसके ऊपर 6 वायरें लगी हुई हैं। एक्साइटर की 2 वायरें यहाँ पे आएंगी, X1 में और XX में। कुछ एवीआर इस तरह होते हैं छोटे वाले, जैसे इसका मॉडल है SX460 और इसके ऊपर 4 वायरें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो XF1 और यहाँ पे XF2, मतलब एक्साइटर की 2 वायरें यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे हमारे 2 फेस आ जाते हैं। जबकि इसके ऊपर, जबकि ये जो एवीआर है इसके ऊपर यहाँ पे 2 आपकी एक्साइटर की वायरें आएंगी और 2 यहाँ पे फेस आएंगे। मतलब एक फेस यहाँ पे आएगा और एक फेस यहाँ पे आएगा। मेन वाइंडिंग से 2 फेस निकले हुए हैं, मतलब 2-2 तारे निकाल के यहाँ पे जो आपको मेन जो तारें नजर आ रही हैं ये 2 फेस हैं, ठीक है। 2 फेस के ऊपर से 2-2 तारें निकाली हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो एक फेस है इसके ऊपर से भी 2 तारें निकाली हैं और जो दूसरा फेस है इसके ऊपर से भी 2 तारें निकाली हुई हैं, मतलब 4 तारें हो गई। एक फेस के ऊपर से 2 तारें निकली हुई हैं, मतलब एक तार यहाँ पे लगेगी और एक तार यहाँ पे लगेगी। और जो दूसरा फेस है उसकी एक तार यहाँ पे लगेगी और एक तार यहाँ पे लगेगी। और ये जो 2 तारें बचती हैं ये होती हैं एक्साइटर की, ठीक है जी। यहाँ पे एक्साइटर की तारें आ जाती हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये वोल्टेज नहीं निकाल रहा। जैसा कि आपने देखा है डिप्सी के ऊपर 24, 20, 24, 22, 24, 25 वोल्ट निकाल रहा है। इसको तकरीबन 220, 230 वोल्टेज देने चाहिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइंड आउट की है तार मतलब एक नहीं है 2 तारें मैंने फाइंड आउट की हैं, ये कटी हुई हैं, ठीक है जी। ये दोनों तारें कटी हुई हैं। कौन सी तारें हैं? ये 2 फेस हैं, ये फेस की तारें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये P2 है और ये 3 नंबर की तार है जो कि यहाँ से आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फेस के ऊपर भी। ये P3 है और यहाँ पे ये वाली 3 नंबर की तार है। और ये जो है फेस 2 P2, ठीक है जी। ये P2 की तार है और ये भी यहाँ से कटी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो ये तार यहाँ से कटी हुई है। तो मैं इसको ज्वाइंट लगाता हूँ, ज्वाइंट लगा के फिर हम लोग देखते हैं। ये देखें, मैं आपको ये निकाल के भी दिखाता हूँ। ये लें, ये टूट गई है, ठीक है। ये अंदर से तार इसकी डैमेज थी। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, ये देखें ये तार निकल चुकी है। तो मैं इसको ज्वाइंट लगाता हूँ, ज्वाइंट लगा के फिर हम लोग चेक करेंगे। यही 2 तारें ख़राब हैं, ये भी दूसरी भी तार टूट रही है। इस तार को मैंने टेप किया था और इसके अलावा ये वाली तार को टेप किया था। 2-3 जगह से डैमेज थी। ये वाली तार को टेप किया था और इसके ऊपर जब मैंने इसको स्टार्ट किया, इस एवीआर के ऊपर जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। पहले तो इसके वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे थे तार की वजह से। तार तो मैंने कर दी रिपेयर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये यहाँ से क्रैक हो चुका है, ठीक है। और क्रैक होने की वजह से इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से ये अंडर वोल्टेज पे चला गया। तो मेरे पास इस तरह का सेम एवीआर नहीं है, जिसके अल्टरनेटर पे मेरे पास दूसरा एवीआर है तो वो मैं लगाऊंगा। तो इसका मैंने हल ये निकाला है कि मैंने एक दूसरा जो एवीआर है मेरे पास SX460, ये वाला मैंने इसको लगा दिया। इसके ऊपर जस्ट 4 तारें लगानी होती हैं। 2 जो तारें बचती हैं फेस की उसको टेपिंग करके आपने साइड पे कर देनी है। ये देख सकते हो ये इसकी 2 एक्स्ट्रा तारें हैं, ये भी 2 फेस हैं। मतलब इसके ऊपर से 2 फेस ही निकलते हैं 4 तारों के साथ। मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, एक फेस के ऊपर 2 तारें लगी होती हैं ये वाली। तो हमने यहाँ पे 2 फेस देने होते हैं, P2 और P3, ये 2 फेस है और ये एक्साइटर की 2 तारें आ गई। मतलब मैंने यहाँ पे 4 तारें लग चुकी हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा क्लियर हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तारों का था। अगर ये एवीआर यहाँ से क्रैक नहीं होता था तो ये भी चलता था, ठीक है। इसके क्रैक होने की वजह से ये नहीं चल पा रहा। तो हम लोगों के पास दूसरा एवीआर था तो इस वजह से मैंने ये वाला लगा दिया। अभी इसी एवीआर के ऊपर मैं आप दोस्तों को स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। चलते हैं वहाँ डिप्सी के ऊपर। डिप्सी के ऊपर जाके मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो एवीआर मेरे पास वही लगा हुआ है। इसी एवीआर के ऊपर मैं इसको स्टार्ट करूँगा और इसके मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह इसी एवीआर के ऊपर हम लोगों ने अपना काम चला लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।